स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के तहत। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परंपराएं। बेसिकली ये भी लेखांकन के सिद्धांतों में ही आते हैं, लेकिन चूँकि जब लेखांकन का विकास हुआ था तो उस समय इनको परंपराओं के रूप में लिया गया था। बाद में इनके लंबे उपयोग की वजह से इनको भी प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये 4 परंपराएं हैं: रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, महत्वता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, और लास्ट एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा। एक अकाउंटेंट को, लेखापाल को अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते वक्त रूढ़िवादी होना चाहिए। यहाँ अब रूढ़िवादी से क्या मतलब है कि उसको समस्त हानियों का लेखा करना है, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों का लेखा नहीं करना है। वो जब होंगे तब कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही सेफ होकर उसको चलना है। हानि तो वो सारी कंसिडर कर रहा है, भावी हानियों के लिए भी प्रावधान किया जाए, और इसी आधार पर हम प्रोविजंस बनाते हैं। भविष्य की हानियों के लिए पहले से प्रावधान करते हैं। दूसरा है पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन ये कहती है कि लेखांकन में आप जो कुछ भी शो करते हैं वो सत्य एवं सही होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, महत्वता की परंपरा। लेखापाल को अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन उन मदों के महत्व को भी ध्यान में रखना है। अब जैसे कोई मद ऐसी है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो वहाँ पर वो अपने नियमों को लचीला कर सकता है। जैसे मान लो छोटा सा एक्सपेंडिचर है, अब नेचर वाइज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके महत्व को देखते हुए, मीन्स वो बहुत ही छोटी अमाउंट है, तो उसको वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकता है। चौथा है एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अकाउंटेंट को जिस विधि का भी वो पालन करता है उसमें कंसिस्टेंट रहना है, मीन्स एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता मीन्स यदि एक मेथड का आपने उपयोग किया है तो नियमित रूप से उसी मेथड को कंटिन्यूसली उपयोग में लाना है, जिससे कि अकाउंट्स जो है वो कंपैरेबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो हमें रेगुलरली, नियमित रूप से स्ट्रेट लाइन मेथड का ही पालन करना है। बार बार मेथड्स को चेंज नहीं करना है। चेंज करने पर मेथड्स चेंज होने से आपके अकाउंट्स भी कंपैरेबल नहीं रहते। अब जैसे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए आपने फीफो पद्धति अपना दी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर नियमित